जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ उसमें देखेंगे कि आज सुबह से आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, ये रीडिंग आपको कभी भी मिल सकती है। आपको नाइट में मिल सकती है, मॉर्निंग में मिल सकती है, आफ्टरनून में मिल सकती है, किसी भी टाइम पर मिल सकती है। मिलेगी उसको ही और मिलेगी उसी टाइम पर जिस टाइम पर आपकी एनर्जी होगी और कनेक्ट करेगी ऊर्जा, तभी मिलेगी। ठीक है, तो जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उस टाइम पर आपके पार्टनर के मन में सुबह से, ठीक है, मॉर्निंग से क्या चल रहा है आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे हम। करेंटली पार्टनर कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, पार्टनर नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप आपका हो सकता है। तो ये मत पूछना कि हम मैरिड हैं, हम अनमैरिड हैं, ये कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एनर्जी, मेरी रीडिंग उसको ही मिलती है जिसकी एनर्जी होती है। अगर आपकी एनर्जी नहीं होगी, मेरी रीडिंग आपके सामने से निकल जाएगी, आपको मिलेगी ही नहीं। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, जो भी मुझे लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। अपना और अपने पार्टनर का नाम हार्ट इमोजी बना दें और एक ईवल आई बना दें। कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखिए अपने और अपने पार्टनर का नाम। हार्ट इमोजी बनाना है आपको और ईवल आई बनाना है ताकि नज़र ना लगे, नज़र से बचे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज सुबह से आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, क्या कुछ है। ठीक है, चलिए करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ओके, 9 ऑफ ईयर, ये तो पुरानी चीज़ों को सोच रहे हैं भाई। कार्ड की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आज सुबह आपके पार्टनर जब उठे तो आई थिंक जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, यस्टरडे नाइट उन्हें आपका ड्रीम आया है। पूरी रात ये आपको सपने में देखते रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपके दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, या पिछले कुछ टाइम से आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं, डिस्टेंस बढ़ गए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन बढ़ गया है, या फिर कुछ तो ऐसा है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बट ये कार्ड ये कह रहा है कि मतलब यस्टरडे नाइट है ना, रात भर आपका सपना देखा है, आपके साथ बातें की हैं, सपने में खूब रोए भी हैं, ये आप भी बहुत रोए हो, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। और जब सुबह उठे तो मन काफ़ी भारी था, पिछली बातें आपकी याद आ रही थी, आप बहुत याद आ रहे थे, आपके दोनों के बीच में जो टाइम स्पेंड किया था आपने वो याद आ रहा था। काफ़ी इमोशनल, काफ़ी भावुक मुझे यहाँ पर ये पर्सन दिख रहे हैं। ये 5 ऑफ अर्थ ऐसा कह रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड को देखकर कि जैसे बहुत जल्द मतलब कुछ बड़ा प्लान करेंगे। अगर आप लोग ब्लॉक में हैं, ब्लॉक कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपको कांटेक्ट में लेकर आए, वापस से आपसे बात करें। जो गलतफहमियाँ या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके दोनों के बीच में, उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। 5 अर्थ ये भी कह रहा है कि अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हो, कभी कभी करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे मन बहुत भारी हो जाता है ना किसी का किसी के लिए। वो भारी मन या वो तड़प वो सिर्फ महसूस की जा सकती है, उसको शब्दों में बताना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वक्त जो भी आपके पार्टनर है, मेल है, फीमेल है, रिश्ता कोई भी है, लेकिन इस वक्त बड़े भावुक से दिख रहे हैं, बड़े परेशान से दिख रहे हैं। इनको देख कर ना सिर्फ और सिर्फ मुझे यही ख्याल आ रहा है कि यार इस इंसान ने कभी तो आपके साथ ट्रू फीलिंग्स थी, इस इंसान ने आपसे जब भी प्यार किया था या जब भी आप लोग साथ में थे ना, आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, आप बहुत गहरे रिश्ते में हो गए, है ना। तो यहाँ पर ये 2 कार्ड जो है ना, वो आपके पार्टनर के उस मन को बता रहे हैं, उस एनर्जीज़ को बता रहे हैं जो इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनके मन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, वो ये कह रहा है कि मतलब रात भर आपका सपना देखा है इन्होंने। ठीक है, तो मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा इनकी ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे होता है ना कभी कभी हम सपने में जब भी सपना देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं ना, तो लगता नहीं है कि हम ये सपना देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम जी रहे हैं प्रेजेंट में सिचुएशन वैसी है ना। हर किसी के साथ ये चीज़ होती है। तो
कुछ तो ऐसा देखा है जिसमें देखकर ना मतलब सुबह से बड़ा भारीपन सा इन्हें महसूस हो रहा है आपके प्रति, जैसे प्यार या तड़प जो है ना वो सामने से दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, रियूनियन के बारे में सोच रही है। अगर आपका नो कांटेक्ट है तो ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनके और आपके बीच की चीज़ें ठीक हो जाएं। ये देखो, आप कार्ड भी देखो, कार्ड भी देखो। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये इंसान रात भर आपको सपने में देखने के बाद, ठीक है, सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, कि हे ईश्वर हम मिल जाए। ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं आपके साथ, ये पर्सन सिंगल भी हो सकते हैं आपके साथ। हो सकता है कि इनके और आपके बीच में वन साइड सिंगल मैरिड या डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो। लेकिन पता है क्या, इनके मन में जो आपके लिए प्यार दिख रहा है ना, जो फीलिंग्स, जो परवाह दिख रही है ना, वो परवाह, ये वो केयर, ये मतलब अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा आप लोग के बीच में नेगेटिविटी है कि इनके मन में आपके लिए परवाह है, इनके मन में आपके लिए केयर है, इनके मन में आपके लिए अपनापन है। बट ये ना उस चीज़ों को ना दिखाकर आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो शायद इनके मन में कभी थी ही नहीं। जैसे कि गुस्सा, आपके प्रति गुस्सा, आपके प्रति झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, या फिर इग्नोर करना आपको साथ में रहकर भी, आपके साथ रोज़ मिलकर भी आपसे दूरियां बना लेना। ये सब चीज़ें तो इस इंसान ने कभी सोची ही नहीं आपके लिए। इसने बहुत आपको लव किया है, बहुत प्यार किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। क्योंकि जो इंसान आपको रात भर सपने में देख रहा है, इसका मतलब उसके मन में कितनी गहराई होगी आपके प्रति, है ना। उसके मन में कितना प्यार होगा, कितना अपनापन होगा उस व्यक्ति के मन में आपके लिए, जो दिल में है उसके, ठीक है। ऊपरी आवरण उसका निगेटिव हो गया है, ऊपरी आवरण उसका जो ऑरा है वो इस वक्त कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल में है, या किसी ने बहुत ज़्यादा निगेटिविटी सेंड की है, स्पेल किया है, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की जो उनकी एनर्जी थी पॉजिटिव वाली, जो पॉजिटिव एनर्जी से वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, उनके और आपके बीच में चीज़ें अच्छी थी, आपके संबंध अच्छे थे, आपके रिश्ते अच्छे थे, मजबूत थे। आप लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। कॉल पर बात करना, मैसेज पर बात करना, एक दूसरे को लेकर हर टाइम, मतलब बहुत ही गुड फीलिंग्स, ये सब चीज़ें तो आपके रिलेशनशिप में थी ही नहीं। झगड़ा तो दूर की बात है, इग्नोरेंस, ये सब चीज़ें थी नहीं, है ना। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, और ऊर्जा भी यही कह रही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दोनों के बीच में एकदम ख़त्म सी हो चुकी हैं। ये कार्ड ये कह रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। चाहे आप साथ में रह रहे हो, चाहे आप दूरियों में रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो, चाहे साथ में रह रहे हो, ख़त्म हो चुकी हैं कुछ चीज़ें आपके दोनों के बीच में। जैसे कि मतलब पहले आप कहाँ इतना ज़्यादा, ये देखो कितना सुंदर कार्ड है, पास्ट का है। मतलब ये कार्ड ये आपको कह रहा है कि पहले कितना ज़्यादा आप परवाह करते थे एक दूसरे की। एट ऑफ अर्थ कह रहा है कि परवाह इन्हें आज भी है आपकी, आज भी आपकी बातें सोचकर इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बट ये भी नहीं चाहते कि आपसे दूरियां हो, ये भी नहीं आपके पास बिना रह पा रहे हैं। बट थर्ड पार्टी ना, इस वक्त जो थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, या जो उनकी परिवार के लोग हैं, जो उनकी फैमिली के लोग हैं, जो आप दोनों के बीच में कुछ फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं, या वो व्यक्ति जो इनको आपसे दूर करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति, चाहे कोई इनका ऑफिशियल फ्रेंड हो, कोई पास्ट का इनका एक्स पर्सन हो, इनके घर में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, वो इनका मन बदल रहा है, ठीक है ना। वो इनका मन बदल देता है आपके प्रति। द मून के कार्ड कह रहा है कि जिम्मेदारियों ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही, इनकी जिम्मेदारियां इन्हें आगे से बढ़ने से रोक रही हैं। ये आपके प्रति आज भी, कल भी जैसे थे, प्यार करते थे आपको, या आपके प्रति बहुत ज़्यादा मन में फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, गहराव था, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो गहराव इनके मन में आपके लिए आज भी है। द मून का कार्ड है, आप देखो, आप मून का कार्ड देखो, तो मतलब आप समझ सकते हो कि इस समय ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि ना तो बातचीत हो पा रही है आपकी, ना कोई सॉल्यूशन निकल पा रहा है, ना ही आप दोनों एक दूसरे के साथ ढंग से बात कर पा रहे हो। पहले जैसा कुछ भी बचा ही नहीं है आपके रिश्ते में। बस अगर बचा है तो वो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच में दिखाई दे रही है कि एक दूसरे के लिए वो जो फीलिंग्स होती हैं ना, जो मोहब्बत होती है, जिसको हम पैदा नहीं कर सकते और जिसको हम ख़त्म भी नहीं कर सकते, वो
अपने आप ही ईश्वर की शक्तियों के द्वारा होती है, ठीक है, हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शन के द्वारा होती है, जिसको हम ना तो किसी के लिए जबरन पैदा कर सकते हैं मोहब्बत या फीलिंग्स, ना ही उस व्यक्ति के लिए ख़त्म कर सकते हैं। हमें है तो है, चाहे वो प्यार हो चाहे हमें उससे ना प्यार हो, समझ रहे हो ना आप। तो आपके लिए इनके मन में अभी भी प्यार तो है, वो चीज़ आप नहीं कह सकते हो कि मैम हमारी तो बात भी नहीं होती है। मैं मान लूँगी, आप ही अगर बोलोगे कि मैम 2 महीने से मेरी बात ही नहीं हुई है, 6 महीने से मेरी बात ही नहीं हुई है, मैं मान लूँगी। आप बोलोगे मेरे 10 साल से बात ही नहीं हुई है, तो प्यार कैसे बचेगा? अरे आपको क्या पता कि यार प्यार कैसे बचेगा? जो कार्ड में दिख रहा है वो कार्ड झूठ थोड़ी ना बोल रहा होगा, उनके मन में फीलिंग्स है, तभी तो आप आज क्यों सोच रहे हो? 10 साल बाद आज आप भी तो सोच रहे हो ना, 2 महीने बाद आज आप भी तो सोच रहे हो ना, 6 महीने बाद हो ही सही, नो कांटेक्ट हुए, आप भी तो सोच ही रहे हो ना। तो वो क्यों नहीं सोच सकते हैं, मुझे ये बताइए? वो भी तो सोच सकते हैं ना, क्यों? ऊर्जाएं कनेक्ट हैं आपकी, जब जब आप सोचोगे तब तब वो सोचेंगे आपके बारे में, समझ रहे हैं ना। तो आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भले ही आपका नो कांटेक्ट हुए है ना, 15 साल हो गए हो, 6 महीने हो गए हो, 2 महीने हो गए हो, 10 दिन से नो कांटेक्ट है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है आपके दोनों के बीच में जिसको यूनिवर्स ने जोड़ के रखा है। ये बात आप मानो चाहे आप ना मानो, ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कह रही कि आप मेरी बात मानो ही मानो, बट मुझे जो कार्ड में दिख रहा है, जो मुझे एंजल की तरफ से मैसेज मिल रहा है, वो मुझे यही मिल रहा है कि उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए प्यार है। परमात्मा ने उस प्यार को आपके लिए रखा हुआ है। वो यस, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ऊर्जाएं आपकी रुक गई हैं, नेगेटिव हो गई हैं ऊर्जाएं आपकी एनर्जीज पूरी क्लीन नहीं है, आपकी ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। ये बात मैं बिल्कुल मानूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ऐसा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेल, कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो आपके रिलेशनशिप में पहले थी ही नहीं, है ना, पहले थी ही नहीं, जो चीज़ें अब आपके रिलेशनशिप में ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो मेरी सिचुएशन जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जी में मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो कल रात भर आपके लिए रोया है, रात भर उसके मन में आपके लिए ख्याल आया है, वो आज भी आपको प्यार करता है, उसके मन में आज भी आपके लिए फीलिंग्स है, चाहे मेल पर्सन है, चाहे फीमेल पर्सन है, चाहे मैरिड पर्सन है, चाहे सिंगल पर्सन है, कोई भी पर्सन है ये, चाहे आपका कोई फैमिली टर्म्स ही क्यों ना उस इंसान के साथ, इसके मन का प्यार आप जो है वो आप भले ही, क्योंकि दिखाएगा ही नहीं तो आप देखोगे कैसे, बट कहते हैं ना कि प्यार महसूस हो जाता है, प्यार को दिखाने की प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, वो महसूस हो जाता है, तो ये फैक्ट है। तो आपको अगर इनके लिए अभी भी आपके मन में प्यार है और आपको लग रहा है कि यार मेरे तो माइंड से ही नहीं निकल रहा है ना, 24 आवर्स ये इंसान मेरे माइंड में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है भाई? क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, ये प्यार करती है आपसे, क्यों नहीं घूमेगा ये पर्सन आपसे? आपके माइंड में मैनिफेस्ट करती है, ये आपको मैनिफेस्ट करती है, मेरे सामने होती है, मैं आपके पार्टनर के मुंह से बोल देती इस चीज़ को कि तुम मैनिफेस्ट करती हो कि नहीं करती हो, तुम्हारे मैनिफेस्ट करते हो कि नहीं करते हो। यस, डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन है ये। आपके माइंड से क्यों नहीं निकल रहा आपका पार्टनर? क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, उनके दिल में आज भी वो प्यार है, वो प्यार है, उस प्यार को नहीं ख़त्म कर सकते। आपका झगड़ा, आपकी लड़ाइयाँ, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो प्यार है उसे ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग है, ऊर्जा नेगेटिव कर देंगे, रोक देंगी चीज़ें, ठीक है, वो भी पॉजिटिव ऊर्जा सेंड हो गई एक बारी और उनकी काट हो गई नेगेटिविटी की, तो वो भी चीज़ें फिर वैसी हो जाएंगी, वापस से ठीक हो जाएंगी। जब तक नेगेटिविटी है तभी तक है ये नो कांटेक्ट, जिस दिन नेगेटिविटी जाएगी वापस से चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी और कोई रोक नहीं पाएगा रिश्ते को, ठीक है। आपका रिश्ता ईश्वर ने, ब्रह्मांड की ईश्वरी शक्तियों के द्वारा बनाया गया रिश्ता है, मजबूत रिश्ता है, उसको तोड़ना, उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप जो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं ना, ईश्वरीय जो शक्तियाँ होती हैं, उनका काट कोई नहीं कर सकता, और ब्रह्मांड ईश्वर ने आपको मिलाया है, किस्मत में है आपके एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, प्यार, वो ख़त्म नहीं कर सकता। कोई थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई कोट काट कर दे उसकी, जिसको मिलना है तकदीर में वो मिलेगा। अरे इतने गाने तक तो बने हुए हैं इस चीज़ को लेकर, ये कोई नई चीज़ थोड़ी ना बता रही हूँ मैं। तकदीर में अगर मिलना लिखा है तो मिलोगे, तकदीर में, किस्मत में, ये बात समझ लो आप,
और इस समय मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के मन से क्यों नहीं निकल रहे आप? इतना आसान नहीं है उसके मन में, वो बात नहीं कर रहा है, ये बात नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पीछे। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। खैर, आपकी ऊर्जा चेक करूँगी। राशियाँ बता दूँ मैं आपके पार्टनर की पहले? चलो ये वाला कार्ड ले ही लेती हूँ, लिया है तो ठीक है। आपके पार्टनर की राशि वृश्चिक, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, बहुत राशियाँ हैं भाई, बहुत राशियाँ हैं। मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, ओके, कैंसर, वर्गो, ठीक है। का सारी राशियाँ मुझे लग रहा है कवर हो गई हैं मेरी। एक आध रह गई होंगी तो रह गई होंगी। नंबर भी देखो, 1 नंबर बहुत दिख रहा है, 8 नंबर दिख रहा है, 9 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है। आपको ना निगेटिविटी आपके दोनों के बीच में आ रही है, ऊर्जा दिख रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्रकारी, वैसे कुछ लोग नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा दूसरों की चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले, तो इनकी ना लाइफ में कोई है जो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे ये पूरी तरीके से बाहर आना भी चाहते हैं। ये भी चीज़ इनकी दिख रही है, ठीक है। ये बार बार आपको ना आपके पार्टनर खुद आपको मैसेज सेंड करते हैं बाय सोल। वो मैसेज वो वाला नहीं है फटाक से यहाँ से क्लिक मैसेज सेंड किया और वहाँ तुरंत आपने रिसीव कर लिया, टिक लग गया ग्रीन, वो वाला मैसेज नहीं है। ये बाय सोल मैसेज है। इसको कहने के लिए, करने के लिए कुछ लगता नहीं है। सच्चा मन चाहिए होता है, सच्चा प्यार चाहिए होता है, सच्चा दिल चाहिए होता है, बस इतना ही चाहिए होता है। वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, उसको किसी वाईफाई की और किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके पार्टनर की सोल आपके साथ कनेक्ट है और इस सोल को कोई दूर नहीं कर सकता। चलिए, ऐसा दिख रहा है मुझे, एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी मिल रही हैं। आपका कार्ड ले रही हूँ, आपकी ऊर्जा चेक कर रही हूँ, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स है आपकी ऊर्जा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे खुशियाँ आई आपके पास और आकर खुशियाँ आपको आपके पास से चली गई। 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स कह रहा है पिछले काफ़ी टाइम से आप संघर्ष कर रहे हो कुछ चीज़ों में। आप बहुत ज़्यादा, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब होती जा रही है। आपका कार्ड ये कह रहा है कि कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई भी कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो, बट चीज़ें आपके हाथ में आते आते निकल रही हैं। 10 ऑफ कप्स आपको ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बट किसी ऐसी शक्ति ने उनको रोक रखा है जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। वो ऐसी शक्ति जिसने इनको पूरी तरीके से रोक रखा है। 10 ऑफ कप्स से कह रहा है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, पास्ट लाइफ कनेक्शन था, आप दोनों के बीच में बेहद प्यार था, आप दोनों के बीच में मजबूत रिश्ता था, बट ऐसी नज़र लगी आपके रिश्ते को कि आज आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है, बात नहीं करता है, उसके मन में आपके लिए प्यार है। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके काम बहुत रुक रहे हैं। लो, क्वीन ऑफ कप्स, अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, एक ठीक होता है दूसरा बीमार, या प्रॉब्लम ठीक, मतलब कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मन में भय रहता है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, फाइनेंशियल बहुत लॉसेस हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो रही है, मन हर समय परेशान रहता है, एक उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है, ऐसी एनर्जीज आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, कोई मैजिकल कप लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है अपने आसपास, अपने कुछ ऐसे लोगों से जो आपके सामने आपके अपने, बट वो आपके अपने नहीं है। तो विश्वास उसी पर करना जो बिल्कुल लगे कि हाँ मेरा ही है, वरना इस वक्त आपको जो है वो अवेयर किया जा रहा। और जितनी जल्दी से जल्दी हो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करो, ठीक है। अपने घर में आप कुछ चीज़ें ऐसी रख सकते हैं कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, आपको बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ रही है, तो आप मेरे पास आ सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगी जिससे आपकी घर में पॉजिटिविटी है। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोगों का रिलेशनशिप अचानक से डिस्टर्ब हो गया है, अचानक से ख़राब। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, मतलब जो आपको एंजल साइन दे रही हैं वो ये दे रही हैं कि क्वीन ऑफ कप्स मतलब कहीं ना कहीं कोई है, किसी की एनर्जी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बन गया है। कोई क्वीन ऑफ कप्स है, उससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये आपका भला नहीं चाहता है या चाहती है ये पर्सन, ठीक है। आपके पार्टनर
हो सकता है कि इसी क्वीन ऑफ कप्स के कहे में चल रहे हो और उन्होंने आपसे दूरियां बना ली हो, ये स्थिति दिख रही है। ठीक है, तो ये है आपकी ऊर्जा है। अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि यहाँ पर आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे लग रहा है मेडिटेशन आप कर रहे हो, या तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेडिटेशन का, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका ध्यान ही नहीं लग रहा हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएँ हो जाती हैं तो ध्यान नहीं लगता है। चलिए, जस्टिस का कार्ड भी आ गया है। यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। ठीक है, जो पुराने कार्मिक चैप्टर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। जस्टिस का कार्ड है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, आगे आने वाला समय आपका पॉजिटिव दिख रहा है। बट आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम्हारे प्यार तुम्हारी लाइफ में आना चाहता है, कोई उसे रोक रहा है लगातार, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। बहुत जल्द जस्टिस का कार्ड है। चेंजेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोगों की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मुझे बंधी हुई दिख रही है, बट कुछ लोगों की एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी दिख रहे हैं। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आपके साथ मेरी टैरो का रीडिंग कितना कनेक्ट किया है आपको बताना है, अपना ध्यान रखना है। सेकेंडली, अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं, रिचुअल लेना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, एनर्जी चेक करवाना चाहते हैं, क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एनर्जी चेक करने पर उन्हें विश्वास ही नहीं है। अगर आपको एनर्जी चेक पर विश्वास नहीं है और आप एनर्जी चेक करवाना ही नहीं चाहते हो तो आप रिचुअल भी मत लो, क्योंकि जब तक आप सही एनर्जी के अकॉर्डिंग रिचुअल नहीं लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका उपाय करने का, आपका रिचुअल करने का, क्योंकि आपकी तो ऊर्जा का ही नहीं पता है ना। आपकी जब सही ऊर्जा होगी, सही एनर्जी होगी, जिस एनर्जी, हर किसी एनर्जी के अकॉर्डिंग हर रिचुअल नहीं होता है। आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो रिचुअल हो आपको वो करना होता है। बहुत से लोग आते हैं, मैम मुझे रिचुअल दे दो, मुझे उपाय बता दो। अरे किस चीज़ का उपाय बता दें? आपकी एनर्जी क्या है? मैंने तो नहीं देखी आपकी ऊर्जा, पहले मैं आपकी ऊर्जा को चेक करूँगी ना, उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग आपको उपाय दूंगी ना। आप कुछ भी उपाय किसी भी ऊर्जा में कर लोगे ना तो मुझे कुछ नहीं, आप करिए, खूब करिए, आपकी जैसी मर्जी, आप समझदार हैं। लेकिन जो गाइडेंस अगर आप मेरे से ले रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग आप गाइडेंस लो, रिचुअल करो, उसी के अकॉर्डिंग हीलिंग करो, तभी ज़्यादा फ़ायदा होता है। वरना आप कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी करते रहो, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है ना, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। खैर, मेरा काम था बताना, तो मैंने आपको गाइड कर दिया, बता दिया। अब आपको जैसा सही लगे। बहरहाल, जिसको पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल लेना, हीलिंग लेना है, 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकता है। बहरहाल, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल कर आ रहा है कुछ लोगों के बीच में। तो आज सुबह से, मॉर्निंग से आपके पार्टनर का आपके लिए ये हाल है। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो अपनी फीलिंग्स भी रो रहे हैं, बट अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिख देना और क्लेम कर लेना रीडिंग को।